भाई हाल में ही नासा वालों ने बताया कि भारत में मूवी में बहुत तेजी से फैल रहा है। सेम बिल्कुल इस तरह से भाई डिवाइस में जो है डिवाइस एडमिन का फोन में डिवाइस एडमिन का प्रॉब्लम बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसकी वजह से भाई बहुत सारे फीचर्स काम नहीं करते हैं और भाई इस पूरे यूट्यूब पे मुझे भाई इसका सॉल्यूशन मिला नहीं। तो भाई हम इस टॉपिक को बहुत पहले से ही देख रहे थे पर हम इसको इग्नोर कर रहे थे। पर भाई इस डिवाइस को देखते हुए भाई इतना ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा है। तो खैर भाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो प्रॉब्लम है डिवाइस एडमिन का, आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो फ़ोन से और ये कहाँ से आ गया और इसका क्या यूजेस है। इसकी वजह से भाई बहुत सारे सिस्टम्स काम नहीं करते फ़ोन में फीचर्स, जैसे कि आप फ़ोन को रीसेट नहीं कर पाओगे और इनफैक्ट आप OTG नहीं कनेक्ट कर पाओगे फ़ोन में। सेकंड चीज़, आप अगर आप PC से मतलब फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हो केबल के जरिए, वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो भाई ये सब प्रॉब्लम हो रहा है ब्लॉक्ड बाय योर IT एडमिन की वजह से। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग भाई ये कि आया कहाँ से। ये तभी आता है जब आपने कोई फ़ोन फाइनेंस पे परचेस किया हो। तो देखो भाई फाइनेंस पे भी दो तरीके का फ़ोन होता है, ठीक है। दो तरीके से परचेस किया जाता है। एक तो भाई बहुत जिस पर्सन का सिविल बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है उस पर्सन को ये डिवाइस आराम से मिल जाता है और उसमें कोई भी भाई ये ब्लॉक्ड बाय और IT एडमिन के जो भी आप यहाँ पे सामने में देख रहे हो, इसमें भाई कोई भी दिक्कत नहीं आता है जिस कस्टमर का सिविल अच्छा होता है। पर भाई जिस कस्टमर का सिविल खराब होता है, अब देखो फाइनेंस वाले को तो भाई अप्रूवल देना ही है, उसको तो आप लोग से पैसा कमाना ही है, तो वो आप लोग को अप्रूवल देगा, पर वो रेयर केस में देता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस एडमिन का ये प्रॉब्लम है, वो क्या करता है, इस फोन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। जैसे कि अगर आप EMI आप नहीं भरोगे, ठीक है, तो वो डिवाइस को लॉक कर देगा। अगर आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो भाई पूरा इस फोन का एक्सेस वो पूरा उसके पास रहता है, फाइनेंस की अथॉरिटी के पास रहता है और वो पूरे फोन को कंट्रोल कर सकता है। खैर भाई ऐसा नहीं होता है, जनरली देखा गया है कि सिर्फ लॉक ही करता है, उसके आगे नहीं कुछ करता है। तो भाई यही फाइनेंस की ही वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अब इसको हम लोग को हटाना कैसे है? देखो, अगर आपने फ़ोन परचेस किया है, ठीक है, तो आप पहले देख लेना कि आपके डिवाइस में ब्लॉक्ड बाय IT एडमिन है कि नहीं। ये आपको नोटिफिकेशन पैनल जब आप ऊपर से डाउन करोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा दिस IMEI बिलोंग्स टू, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। उस पर आप क्लिक करोगे तो डिवाइस IT एडमिन का आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से तो खैर भाई इनफैक्ट ये नहीं हटेगा। इनफैक्ट आप रीसेट भी इस फ़ोन को नहीं कर सकते हो। हार्ड रीसेट भाई बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। मेरे स्टेप्स को फॉलो करना भाई। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो भाई हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। एग्जैक्टली तो भाई हार्ड रीसेट आप बिल्कुल भी मत करना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो जान लेते हैं। देखो, ये फाइनेंस का फ़ोन है तो हम लोग को क्या करना है, आप जैसे आपका EMI है 7 महीने का 8 महीने का, अगर आपको जल्दी है भाई मतलब IT एडमिन को हटाना आपके लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है, तो आप सिंपली EMI पेमेंट कर दो, इसका सारा इसको लोन को फोरक्लोज कर दो, तभी आपका हट जाएगा। चलो मान लेते हैं आपने लोन को क्लोज भी कर दिया बट फिर भी स्टिल आपके फ़ोन में है, तब इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो भाई, आप जिस भी कंपनी से फ़ोन लोगे, फाइनेंस लोगे, जैसे होता है TVS फाइनेंस होता है, बजाज फाइनेंस होता है, ऐसे करके बहुत सारे कंपनी होता है फाइनेंस का। आप उसके कस्टमर केयर को सपोर्ट कर पे मतलब कॉल करोगे, कस्टमर केयर को कॉल करोगे और अपना रीज़न आप उसको बताओगे कि भाई मेरे में ऐसा ऐसा आ रहा है, मैंने सारा EMI पेड कर दिया, मेरा सारा लोन क्लोज भी हो गया बट फिर भी स्टिल ये प्रॉब्लम अभी तक है ही, ये हट नहीं रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो अपने अंदर में वो अपने मतलब सिस्टम में अगेंस्ट में कंप्लेन रेज करेगा और जल्द से जल्दी हट जाएगा। वैसे तो भाई EMI पेमेंट करते ही हट जाता है। जैसे कि अगर आपका सपोज मान लो 5 फरवरी को आपका EMI है, ठीक है, तो आप 5 फरवरी को पेमेंट कर दिए, सारा पेमेंट हो गया, सारा कुछ आप कर दिए, तो उसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई कोई केस में क्या होता है तुरंत ही अपडेट हो जाता है। तो भाई मिनिमम हम तो आपको बोलेंगे भाई मैक्सिमम आप 1 मंथ वेट करो, 1 मंथ वेट से ज़्यादा मत करना, ठीक है। अगर 1 मंथ में भाई लोन क्लोज करने पर भी 1 मंथ के बाद भी नहीं हटता है, तब आप सेकंड ऑप्शन में जा सकते हो, कस्टमर केयर को कॉल करके अपना कंप्लेन रेज करना। अगर भाई वो भी सहायता नहीं करता है तो इस फ़ोन का जो है, जो भी आपके पास फ़ोन हो उसके सर्विस सेंटर आप चले जाना। सर्विस सेंटर में जाने के बाद आपको उसको बोलना है भाई मेरा ऐसा ऐसा बात है और इसका हमको सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए क्योंकि मुझे डिवाइस एडमिन हटाना है। तो वो अपने एंड से सॉफ्टवेयर एक नया सॉफ्टवेयर चढ़ा देगा। पर भाई इसका एक डिसएडवांटेज भी है, आपका सारा डेटा अंदर का वो सारा इरेज हो जाएगा। तो आप डेटा को कॉपी कर लेना, जो भी आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स हो, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी वापस से जो नए फ़ोन की तरफ जो प्रोसेस होता है उसमें आपको कोई भी डिवाइस IT एडमिन का ब्लॉक बाय IT एडमिन का देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। सिर्फ भाई यही 3 तरीका है जो आपको मैंने बताया। इस तीनों तरीका के अलावा भाई कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी हार्ड रीसेट करने की गलती मत करना भाई, क्योंकि आप सेटिंग से जाओगे रीसेट करने तो वो वहाँ पे नॉन क्लिकेबल रहता है, तो रीसेट आपका होगा नहीं। आप दूसरा तरीका यह है कि आप हार्ड रीसेट कर सकते हो, जो बटन प्रेस करके जो होता है। पर भाई हम रिकमेंड करेंगे आपको कि हार्ड रीसेट आप बिल्कुल भी मत करना, वरना और आप ज़्यादा फंस जाओगे। क्योंकि हार्ड रीसेट करने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे जो आप देख रहे हो
कि योर डिवाइस विल ऑटोमेटिकली रीसेट इन 1 आवर 59 मिनट्स अगो। ठीक है, मतलब इतना घंटे बाद जितना बार आप रीसेट करोगे ना तो 2 घंटे तक ही मैक्सिमम आपका ये फ़ोन चलेगा। 2 घंटे बाद वो वापस से रीसेट हो जाएगा। भाई इतना ज़्यादा खतरनाक है ये डिवाइस भाई, ये ब्लॉक बाय योर IT एडमिन, डिवाइस एडमिन जो भी है। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपका क्वेरी को रिजॉल्व करने का। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।